निकाय चुनाव के बीच कंफ्यूज हुई कांग्रेस। जुबानी जंग में उलझे महारा और मयूख महर। मयूख को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए फंसा पेच। कांग्रेस को विधायकी बरकरार रहने का सता रहा डर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तराखंड कांग्रेस इन दिनों निकाय चुनाव की मुश्किलें पार पाने के बजाय अंतर्कलह में उलझी हुई नजर आ रही है। अब यही देख लीजिए, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर केदारनाथ का उपचुनाव हारने के बाद जहां पार्टी को अपनी साख को बचाने के लिए निकाय चुनाव में एकजुट होकर छोटी सरकार का चुनाव लड़ना चाहिए था, वहीं नेता बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। इन दिनों पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख महर पार्टी प्रत्याशी को छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के गुणगान में लगे हुए हैं। क्षेत्र में प्रचार प्रसार के साथ वोट की भी खूब अपील हो रही है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए बर्दाश्त से बाहर है। यही कारण है कि करण महारा का ये दर्द खुले मंच पर भी नजर आ रहा है। तभी उन्होंने मयूख महर को रणभूमि छोड़कर भाग जाने का तंज तक कस डाला है। यही नहीं, जुबानी जंग से पहले प्रदेश कांग्रेस AICC को पत्र लिखकर मयूख महर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग कर चुकी है। स्वर्गीय प्रकाश पंत जी, जिनके डेथ का मुझे भी अफसोस है, एक अच्छा नाम, एक बड़ा नेता था इस प्रदेश का। उनकी जब मृत्यु हुई तो शोक की लहर थी, हम लोग भी संतप्त थे। और उस समय एक लहर बीजेपी के प्रति थी, उनका परिवार चुनाव लड़ा था। तब जो हमारे मयूख महर जी वो रणछोड़ हो गए, भाग गए चुनाव से। मैं लड़ूंगा ही नहीं बोल दिया, मेरा स्वास्थ्य खराब है बोल दिया। और उस समय इसी लड़की ने चुनाव लड़ा। और उस समय मयूख महर जी के तब क्या वीडियोस निकाले, कह रहे मेरी बहन है, मेरी बेटी जैसी है, चरित्रवान है, और आज उन सभी चीजों को उल्टा वो बोल रहे हैं। तो ये अफसोसजनक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के इस लहजे पर मयूख महर ने भी करण महारा के ही अंदाज में पलटवार किया है। वो झुमके वाला है। सबसे पहले मुझसे कहता है कि मयूख महर रण छोड़ है। अरे मैं उससे पूछता हूँ, तूने कभी स्कूल पढ़ा है? कभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा है? क्या तूने महाभारत पढ़ी है? क्या तूने भगवत गीता पढ़ी है? अरे मूर्ख, रणछोड़ किसे कहते हैं उसे पता होना चाहिए। रणछोड़ नाम है भगवान श्री कृष्ण का, आप सभी जानते होंगे, और वो नादान नहीं जानता है। और मैं उसके तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे भगवान के चरणों में उनके समकक्ष उसने अपने संबोधन में कहा, जिसका मैं लाख लाख धन्यवाद उसे देना चाहता हूँ। उधर बीजेपी भी कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर चुटकी ले रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि करण महारा कांग्रेस के लिए बेहतर अध्यक्ष साबित हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए करण मेहरा कांग्रेस के बेहतर अध्यक्ष साबित हुए हैं, क्योंकि जब से वो आए हैं कांग्रेस में सर्वफ्लोवल चल रही है। और उसका परिणाम है कि समय समय पर कांग्रेस टूट रही है और भाजपा का कुंडवा बढ़ रहा है। आज अगर उनके आपस में जिस तरह के वाद विवाद चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है करण मेहरा ने तय कर रखा है कांग्रेस को समाप्त करके ही वो हटेंगे। तो मैं समझता हूँ बेहतर स्थितियां हैं। अगर कांग्रेस आपस में लड़ रही है तो भाजपा को इसका आनंद लेना चाहिए। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद से ही कांग्रेस नेताओं की नाराजगी खुले मंच पर सामने आने लगी। टिकट की चाहत रखने वाले नेताओं की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो किसी ने पाला बदल दिया, तो कोई निर्दलीय ही चुनाव में उतर गया। आप पिथौरागढ़ ही देख लीजिए, यहाँ कांग्रेस विधायक मेयर पद की जिस निर्दलीय प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, वो असल में कांग्रेस के बागी नेता ऋषेंद्र महर की पत्नी मोनिका महर है। जबकि कांग्रेस ने यहाँ से मेयर पद पर अंजू लूठी को टिकट दिया है, जिनके नाम की घोषणा के ठीक 3 दिन बाद 48 सालों तक कांग्रेस से जुड़े रहने वाले दिग्गज नेता मथुरा दत्त जोशी भी पार्टी को बाय बाय कर देते हैं। अब मयूख महर कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुके हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि कांग्रेस अगर मयूख महर को खुद पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती है तो उनकी विधायकी बरकरार रहेगी। लिहाजा कांग्रेस किसी भी कदम को उठाने से बच रही है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि कांग्रेस को आपसी लड़ाई से कितना नफा होता है और कितना नुकसान।